बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश अंग्रेजी में भी दिया है और उसका सीधा मतलब यह कि अंग्रेजी में दिया संदेश दुनिया के देशों के लिए है कि पाकिस्तान से भारत बदला लेगा। जरा सुनिए देश के प्रधान सेवक ने क्या कहा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और इस वक्त की मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को आपने सुना, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक, ये तस्वीरें आपको मैं उस सर्वदलीय बैठक की दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री ने इस सर्वदलीय बैठक को बुलाया है। इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। वहां उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को भी ब्रीफ किया है, उन्हें भी जानकारी दी। और अब ये सर्वदलीय बैठक यानी अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को इस बैठक में भारत जो कदम उठा रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि इस बैठक के जरिए अभी उठाए गए कदम और आने वाले समय के लिए भी एक ब्रीफिंग राजनीतिक दल को दी जा रही है। अब भारत में जहां एक तरफ ये बैठक शुरू होने वाली है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में एक बेचैनी बढ़ गई है। पाक सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ा दी गई, पाकिस्तानी सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई, सीमा की तरफ विमानों का जो मूवमेंट है वो कर दिया गया है। आप सोचिए कि बॉर्डर पर विमानों का मूवमेंट, रात भर हवा में विमान मंडराते रहे। ये खबरें आ रही है एलओसी के पास भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का मूवमेंट तेज है, बढ़ गया है। ये फ्लाइट मूवमेंट, सेना की छुट्टियां रद्द होना, ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान में कैसे इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जो मैं आपको बता रही हूं, पाकिस्तान में हड़कंप मचे होने की ये तस्वीर। इसी सब के बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, मैं वो भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इस सब के बीच एक गीदड़ भभकी भी दी। उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बयान आया है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे, अगर कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे, कोई विदेशी दबाव नहीं मानेंगे, ये कह रहे हैं इशाक डार। तो उप प्रधानमंत्री का ये बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं माना कि उसने हमला किया। वो बार बार आरोप लगाता रहा है कि कैसे भारत पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए कह रहा है। लेकिन मैं आपको कबूलनामा सुनवाती हूं, आपको मैं कबूलनामा सुनवाऊंगी कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नेता हैं अनवर उल हक, उन्होंने साफ साफ शब्दों में माना कि भारत को चोट पहुंचा रहे हैं उनके लड़ाके। और वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पीओके तक ये गूंज सुनाई देगी। मैं आपको सबसे पहले शर्मनाक कबूलनामा सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद ये मैं आगे बढ़ूं। जरा सुनिए पाकिस्तान कैसे मान रहा है कि वो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हमले करा रहा है। दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो।
मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मैं इस वक्त ये भी बताऊं कि वहां एक सर्वदलीय बैठक चल रही है। मैं पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी के पास जाऊंगी। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे पाकिस्तान के मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हैदर हयात खान डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं पहले हिंदुस्तान के जो हमारे मेहमान हैं उनके पास जा रही हूं, तो उन्हें स्क्रीन पर रखिए। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे और उन्होंने आज जो बात कही कि धरती के आखिरी छोर तक जाएंगे और इस हमला करने वालों को ढूंढ कर लाएंगे और ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन बड़ी बात यह कि आज उन्होंने बिहार में अंग्रेजी में भी अपनी बात रखी। अब लोग सोच रहे हैं कि अंग्रेजी का भाषण के मायने क्या थे। बहुत से लोगों का यह मानना है कि क्या दुनिया के देशों को प्रधानमंत्री एक संदेश दे रहे थे। के शर्मा जी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सुचेता जी, जिन परिवारों में ये दुख आया है और जो आतंकी हमले में जिनका निधन हुआ है, मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुखद जो समय है इसमें सहन शक्ति प्रदान करें। दूसरी बात आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की कही। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 140 करोड़ भारतीयों की जो भावना है, जिस तरह से आहत हुए हैं और जो दुख है और जो आक्रोश है, उसको अपने शब्दों में बयां किया है। आपने एक शब्द कहा निश्चित तौर से कि उन्होंने अंग्रेज़ी में भी कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, आई से टू होल वर्ल्ड, मैं पूरे विश्व को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे जो ज़मीन है और जो इनको मदद देती रही है और जहाँ ये पनपते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी जब कहते हैं तो दुनिया समझती है कि वो मोदी है तो मुमकिन है। और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाया है, हमने एयर स्ट्राइक भी करके दिखाया है। हमने कोशिश किया था कि पाकिस्तान संभले और इस तरह के आतंकी गतिविधियों को अपनी ज़मीन में से स्थान न दे, इन आतंकियों को स्थान न दे, ऐसी गतिविधियों को वहाँ पनपने न दे। लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान जूते भी खाता रहा है, मार भी खाता गया है, 2 टुकड़े भी हो चुके हैं, पर अब और आज कटोरा लेके पूरे विश्व में भीख मांग रहा है। लेकिन आदत और उसकी करतूत जो है वो नहीं बदल रही। खाने को आटे नहीं हैं, खाने को चीनी नहीं है, लेकिन आतंकी गतिविधियों में वो शामिल है। मैं आज बधाई इस समय पर आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर से दूंगा। एक सर्वदलीय बैठक देश में चल रही है इस समय। आज कई दलों ने भारत की एकता को एक नई आवाज़ दी है और मैं समझता हूँ जिस ढंग से कांग्रेस ने और विभिन्न दलों ने अपने प्रस्ताव पारित करके देश के साथ और इस सरकार के साथ और मोदी जी के साथ उनके हर एक्शन के साथ खड़े होने का संकल्प दिखाया है और ये कहा है कि निश्चित तौर से जो भी कार्रवाई होगी हम उसके साथ खड़े हैं।